मित्रों नमस्कार। बातों बातों में की आज की कड़ी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सुनील मिश्र। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम 157वीं कड़ी पर हैं और हमारे साथ बात करने के लिए देश की सुविख्यात नृत्यांगना जयप्रभा मेनन जी आ रही हैं। जयप्रभा मेनन जी मोहिनीअट्टम की सुप्रतिष्ठित नृत्यांगना है, नई दिल्ली में रहती हैं। एक लंबी अवधि उन्होंने नृत्य के साधना और समर्पण के लिए व्यतीत की है। उसके बाद लगातार मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जगह बनाई है। वे श्रेष्ठ गुरुजनों की श्रेष्ठ शिष्या हैं और स्वयं गुरु के रूप में वो अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रशिक्षण दे रही हैं। हमारे बीच उनका होना, उनका आना बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं अपने सभी मित्र जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपसे थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर हमारे बीच आएंगी। मैं उनको विजुअली रिसीव कर लूँगा और हम फिर आगे अपनी बातचीत जारी रखेंगे। ये लगातार कोविड काल की उपलब्धि है, ये बातों बातों में कार्यक्रम, जिसने देखते ही देखते लगभग 150 कलाकारों से भी बातचीत की है। मैं चूँकि अब जयप्रभा जी आ चुकी है तो मैं उनको जोड़ता हूँ और हम उन्हीं के साथ अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। श्याम जी आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रमोद भाई आपको नमस्कार करता हूँ। आप सभी का स्वागत है और जो मेरे मित्र आते जाएंगे मैं उनका प्रयत्न ये है कि वे जुड़ जाए और हम लोग की बातचीत करें। प्रयास है विजुअली जुड़ने का और कोशिश जारी है। नमस्कार। नमस्ते जय जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका आभार करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने को खुशी खुशी तैयार। Thank you. It's an honor to be with you in conversation with you. एक कलाकार के रूप में हम कितने वर्षों से आपको जानते हैं, आपकी एक पूरी परंपरा है, आपकी एक धारा है जो आपके गुरुजनों से आप तक आई, आपसे आपके जो प्रतिभाशाली शिष्य हैं उन तक आई। मेरे साथी और मेरे सहयोगी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आपके भी परिचित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। Okay. सभी आपको नमस्कार भी कर रहे हैं। प्रमोद हमारे साथी जो भोपाल में आपके आतिथ्य में रहते हैं वो आपको नमस्कार करते हैं। प्रमोद देखा हाँ, वॉइस है ना, ब्रेक ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज हाँ, मैं वो भूल गया हूँ लगाना जल्दबाजी में। मैंने हाँ, लगा दिया। मैं लगा। हाँ, मेरे ख्याल से इसलिए। अब ठीक होगा। हाँ, अच्छा। यस। बहुत अच्छी मित्र आपकी भी मित्र हैं, डॉक्टर सुधा रघुरमन जी, वे भी आ गई हैं। ओह, उनको अच्छा, ओके। उनको ओह, दैट्स नमस्कार कर, नाइस, वंडरफुल। वो भी इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं और मुझे कृतार्थ कर चुकी हैं जैसे आपने आज किया। Sudha is a great friend. She is a great support musically. बहुत अच्छे लगते हैं उनके साथ काम करने में। बहुत मजा आता है, यानी हाँ, खिल जो भी चीज है ना, ऐसे साधारण होते हैं, सुधा जी के हाथ से वो म्यूजिक खिल जाता है। तो हमें ये डांस बात तो और है। ऊपर लेके जाने की एक ये आइडिया मिल जाती है। मीन्स अच्छा लगता है। अब ऐसे हमारे बीच में बहुत कम लोग होते हैं जो कलाकारों में साधक होते हैं, जिनका अपना कला के साथ कमिटमेंट होता है और जो खुद इसकी फिक्र करते हैं कि जो उनकी अपनी पहचान, जो जगह और गरिमा है वो किस तरह बढ़े और बनी रहे। ऐसे आप सब लोग हो। थैंक यू। सुधा जी ये भी हमारी उसमें कोशिश है, मैं थोड़ा सा ये ना मुझे लग रहा है। हाँ, ठीक है। मैम ठीक है। एक ऐसी साधारण से प्रश्न से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सात हम्म, आठ महीने आपने कैसा व्यतीत किया है हम्म। मार्च के बाद, जो ये पूरा समय आया कि घर में ही बंद रहना है। अब तो खैर बाहर निकलना शुरू हुआ है, लेकिन जिस समय घर में ही रहना पड़ता था वो कैसा रहा? हाँ, एकदम से शुरुआत में इट वाज लाइक अ शॉक। तो अब क्या करें, बंद रहते और बंद रहना हमें बिल्कुल आदत नहीं है।
मुझे हाँ। कभी भी घर पे बैठ के देखते हैं तो मेरा परिवार हमेशा मुझे ये पूछते हैं, आप ठीक हो? हाँ, आपका तबीयत ठीक है? हाँ, आप घर पे क्यों हैं? इवन शाम को जो होता है, अभी अपना परफॉर्मेंस नहीं है, बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं कोई भी परफॉर्मेंस देखने चली जाती हूँ। आईआईसी, हैबिटेट सेंटर, कमाली, कुछ ना कुछ तो होते रहते हैं ना दिल्ली में, तो वो हाँ देखने चले बिल्कुल जाते। कुछ भी हो, डांस हो, म्यूजिक हो, ड्रामा हो, बिकॉज इससे अच्छे हमें एक अच्छा भी लगता है एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड हाँ। हमें ये मालूम पड़ता है कि हम कहाँ खड़े हैं और बाकी लोग कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सब देखने को एंड बाकी लोगों से मिलना जुलना भी होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कभी घर पे नहीं बैठती, कुछ करने का नहीं है हमारा परफॉर्मेंस है, मैं कभी शाम को घर पे नहीं बैठती हूँ, चली जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ के आ जाती हूँ। तो मैं घर पे बैठी तो ये लोग सब लोग पूछते क्या हुआ, घर पे क्यों है, तो सब ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, ये पूछते थे। हाँ, इससे ऐसे तो लॉकडाउन आ गया, तो आई वॉज लाइक क्या करे। एंड लॉकडाउन के मतलब कुछ काम नहीं होना ना, ना परफॉर्मेंस दूर की बात है, क्लासेस भी नहीं होना, एंड देन हमें प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं होता है, बिकॉज आदत है सबसे मिलना जुलना बात करना, ऐसे क्लासेस करना। तो एकदम से मैं ऐसे बैठी थी तो मेरी बेटी ने मुझे बोला, आप है ना एक काम करो, ऑनलाइन क्लास शुरू करो। तो मेरी अपनी, बिकॉज अगस्त में हमारा एनुअल डे था, एनुअल डे शेड्यूल्ड था ऑलरेडी। सो अच्छा मार्च में अच्छा। लॉकडाउन हुआ। हाँ, तो प्रोसेस परफॉर्मेंसेस की सिखा रही थी मैं बैच बैच बच्चों को। तो ऐसे हमने एक एक बैच करके शुरू किया। देन व्हेन द रियलिटी डॉन दैट दिस इज गोइंग टू लास्ट, जल्दी खत्म होने होने वाले हैं, तो फिर क्लासेस तो तब तक तो फुल स्विंग हो गया था, एक डेढ़ महीने में फुल स्विंग हमने करके। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्लासेस चल रहे थे। देन आई हाँ ऑल्सो इंट्रोड्यूस, मैंने सोचा ये टाइम है, बहुत लोग है ना पूछते हैं मुझे, आपसे सीखना है सोपान संगीतम शैली, जो मेरा अपना हाँ। मोहिनीअट्टम की शैली जो अलग है कावलम चलिए। सर की, तो ये जी सीखना जी। है। तो उसकी आइटम्स रेपेटोर अलग होती है, तो ये जानना है, और रिथमिक पैटर्न्स अलग होते हैं, ये जानना है। तो सीखते, तो मैंने कोर्सेस इंट्रोड्यूस किया। तो वैसे बाहर से भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, यानी आइटम सीखने के जुड़ो। लिए और बेसिक एडवांस और ये लेवल के लिए। तो ऐसे चलते, देन फिर और आपको पता है ये परफॉर्मेंसेस होते हैं ऑनलाइन, कुछ कुछ जी। परफॉर्मेंस, छोटे परफॉर्मेंसेस होते हैं, देन ऐसे इंटरव्यूज, यही सब चलते रहते हैं, यही ऊर्जा देते हैं हमें। अच्छा, मार्च में जब ये सब हो रहा था तो हम्म, पहले तो ये हुआ कि 3 हफ्ते के लिए होने वाला है। हाँ फिर हाँ वो हाँ हाँ, जैसे अदालत में पेशी बड़े गए, बढ़ती है वैसे बढ़ता रहा। लेकिन क्या बिल्कुल। उस समय गर्मियों में आपकी कोई प्लानिंग बन गई थी कहीं कहीं बाहर जाने की, या कुछ प्रोग्राम ऐसे रहे हाँ होंगे? हाँ हाँ, यूरोप वो जाने की क्या थे? प्लानिंग थे, यूरोप जाने की प्लानिंग थे, सब शेड्यूल था, वर्कशॉप सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। इससे बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत दुख भी हुआ। फिर देन एवरीथिंग इज फॉर द गुड, ये सोच के हमें, हाँ सब अच्छा अच्छा आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट विल बी मोर, और अच्छा आएगा, ये सोच के हमें तसल्ली दे दी। थिंक पॉजिटिव, और क्या कर सकती हूँ। हाँ हाँ, ये तो बात है। और ये जो पूरा एटमॉस्फेयर था उससे आपको कुछ चिंता होती थी, डर लगता था? हाँ वो तो है, बिकॉज एकदम से बंद है, बाहर निकलना नहीं है। लेकिन ये था कि एक तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं था, कोई हिल नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा था। तो इवन, लेकिन ये टाइम पे हमें ये था ना, बाहर भी नहीं निकल सकते थे, बाहर निकलना भी, बिकॉज वी डिड नो एक्चुअली क्या है वायरस, ये पूरा हमें पता भी नहीं था ना। एक्चुअली शुरू किसी को शुरू नहीं। में तो हाँ। एकदम बाहर निकलने से भी डरते थे, किसी को मिलने के भी डरते थे, कोई आते सामान लेने में डरते थे, सब्जी लेने जाने डरते थे। तो ये सब एक डरावना सा माहौल तो हो गया था, यानी क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं था ना। बिकॉज हाउ टू हम्म। गो, व्हाट इज दिस वायरस, हाउ हाउ टू टैकल इट, ये तो किसी को नहीं पता अभी भी। लेकिन फिर भी उस समय तो बहुत अनसर्टेन था ना, बहुत ज्यादा ही। तो ये हम्म। एक डर सा तो सबके अंदर एक डर था, यानी अब क्या होगा। तो मुझे तो ऐसे कि आई वॉज, मैंने क्या किया, आई विल टेल। एक तो क्लासेस शुरू हो गया, लेकिन जहां हम क्लासेस लेते थे एक अलग से एक स्टूडियो होता। तो मैंने बोला अभी अब मैं बंद करती हूँ, मैंने वो स्टूडियो बंद कर लिया। बिकॉज
वी हैव टू पे रेंट फॉर दैट। तो कैसे कहाँ से करेंगे, ये सब होना शुरू हो गया, वो बंद कर दिया। देन फिर कैसे मैनेज करना है, प्रोग्राम्स नहीं आएंगे अभी काफी दिन, हमारे प्रोजेक्ट सब अटका हुआ है, तो परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो परफॉर्मेंस ही तो ऊर्जा देते हैं। तो दो आगे ऋषिकास बैठते हैं उनकी, हाँ वो आगे बढ़ते तभी तो हमें ऊर्जा आता है और करने का मौका, परफॉर्मेंस करने का और आगे सोचने का, विचार करने का, रिसर्च करने का, प्रोडक्शंस लाने का, ये नया करने का, ये सब मौका और अपॉर्चुनिटी और एनर्जी तो तभी से मिलता है जब हम प्रेजेंट करें, तभी कोई राय देते हैं, ये इसी से होता है। तो ये सब नहीं है तो बहुत सही बात। मुश्किल होते थे, लेकिन फिर चल रहे अभी यहाँ तक 8 महीने के बाद यही हूँ। शरोदी सेकिया जी ज्वाइन हुई है, सत्री डांस की बड़ी कलाकार है। हाँ शादी, हेलो शादी, हाउ यू। उनके साथ भी ओ, काम किया हमने। अच्छा अच्छा, वाह वाह, वो भी इस हाँ कार्यक्रम शादी जी, में आ गए। हाँ हाँ मुझे पता है। हमने वो प्रतिभा जी की वंदे मातरम एक प्रोडक्शन थे, उनमें हम्म, सभी ऑल द क्लासिकल इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। सो मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय सभी अवार्डीज के साथ काम किया। मैं तो सबसे जूनियर थी, सबसे जूनियर बेट थी, यानी उनमें से प्रतिभा जी तो थे ही, शशतर आचार्य, राजेंद्र गंगानी, शारदी जी, रंजना जी, रंजना गौहर जी, वंशी जी, जयराम राव जी, सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैं सबसे छोटी थी, करने का मौका मिला। इसमें अच्छा, ये पूरे समय में आपके अपने जो म्यूजिशियन और उस तरह के जो कलाकार थे, जो उनको भी बड़ी परेशानी आ गई होगी ना, वो भी आप हाँ हाँ आपको बताते होंगे कि कैसे कैसे कष्ट हो गया है। हाँ, तो मेरा एक्चुअली मेरा जो सिंगर है वो दिल्ली में तो वो केरला चला गया, मीन्स ये यहाँ तो अभी कुछ नहीं होता है, तो वो केरला में गया, अभी काफी दिनों से उधर ही है, लेकिन उधर अपना काम कर रहे हैं, तो हम बातें करते हैं और ये होता है, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानियां सबके होता है। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि मेरे ख्याल से कलाकार ही पहला आर्टिस्ट ग्रुप ही जो है वो पहला कदम आगे रखा है, जो उन्होंने एकदम तुरंत ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन करके वो एक क्या बोले रिसिलेंस जो किया है वो आर्टिस्ट ने ही हाँ किया है मेरे ख्याल से। कमबैक जो किया है आर्टिस्ट ने ही किया है, बहुत जल्दी हमने वो अडेप्ट किया था ये न्यू नॉर्म को, हाँ, मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट ने एक ही तरह से आज। हम्म, हम कह सकते हैं कि इस पूरे समय से लड़ने का काम, फाइट करने का काम आर्टिस्ट ने किया, और हाँ हिम्मत देने का, हौसला देने का हिम्मत काम देने किया। का, हाँ हिम्मत करके आगे आने की कोशिश, और आगे जितना भी अभी काम हो रहा है, आगे बहुत आर्टिस्ट ने हाँ ऐसे देखा गया तो बहुत सारी काम हमने आगे लेके आया है ना, आर्टिस्ट ने ही बहुत हम्म, पहला कदम आर्टिस्ट ने ही लेकर फिर सबने अपने अपने तरीके से सोच के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम मेरे ख्याल हम्म। से आर्टिस्ट वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड इनोवे आइडियाज से भी इनोवेटिव करके हमने आगे बढ़ाया। जय जी, आपको ये पूरे माहौल में जब घर में रहना है और ज्यादा कुछ काम भी नहीं है, साधना नहीं है, रियाज, डांस, अपना अपना डांस तो आप कर लेते होंगे घर में, खैर, हाँ और घर के काम, घर के, लेकिन कभी सोचते रहने का मौका भी मिला कि अपने बचपन में, अपने समय में लौटने का मौका, किस हाँ तरह से एक हाँ यात्रा शुरू हुई थी, जर्नी, थोड़ा उसके हाँ बारे में हाँ हमको हाँ बताइए। मीन्स अक्सर अक्सर सोचते थे। अभी आज आप ये बात पूछ रहे, ये बहुत अच्छी बात है, यानी आज मेरी गुरु कलामंडलम सरस्वती जी, जिनसे मैंने अपनी नृत्य की शुरुआत सीखना शुरू किया, जिन्होंने मुझे पहला कदम रखवाया, उनकी बर्थडे है, तो मैंने आज अच्छा उनसे अच्छा, वाह, बात भी किया। आज अरे उनसे वाह, बात भी किया मैंने, उनका आशीर्वाद लिया टीचर से, तो उनसे कलामंडलम सरस्वती टीचर से मैंने व्हेन आई वाज 4 years old तभी मैंने शुरू क्या किया बात। था। हाँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था डांस क्लास जाना, बिकॉज शाम को स्कूल के बाद खत्म होके खेलने का मन होता है ना, तब मम्मी खींच के लेके जाती थी डांस क्लास, और वहां जाके तो टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बड़ी स्ट्रिक्ट थी। तो पैर ठीक से अरमंडी ठीक से नहीं है, एक भी
बीट एक भी पैर उठा के जो पैर से जो टोन आता है वो सही नहीं है, तो फिर वो जो स्टिक है उससे she'll throw the stick, वो राइट आके पैर में हिट करती थी। तो एक बार ये मिल जाता है ना, फिर उस दिन मैं क्लास में कुछ डांस नहीं करती थी, बस रोती रहती थी, कुछ नहीं करती थी। ये होती थी। लेकिन वो अभी मुझे ऐसे है कि जैसे हमारी वो जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रिक्ट करके बना है, इसीलिए हम बने। तो हाँ, वो ये जो बात तो है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से, यानी अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बहुत स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, कोई भी अंक शुद्धि में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं था, नृत्य के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं था, एंड जो परफॉर्मेंस है परफेक्ट करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। और टीचर के मुंह से तो एक हाँ यस अच्छा था ये सुनने में हम तरसते थे, लेकिन कभी नहीं मिलता था। हाँ, कभी वो एकदम से उत्साहवर्धन नहीं करते थे। उनको कुछ लगता था नहीं कि मिलता जब था। तक आ, हम परफॉर्मेंस करने के बाद ऐसे देखते हैं, लेकिन देखने भी हिम्मत नहीं होती है, यानी पता नहीं क्या गलत किया है, क्या घबराहट होती है, क्या बोलेगा, क्या गलत किया है, डांटोगे पिटोगे क्या होगा पता नहीं है, तो इसीलिए बहुत डरते थे। लेकिन एक शब्द, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें उनकी मैनरिज्म से इससे पता चलता हाँ, है, यानी हाँ इट वाज सैटिस्फैक्टरी, सैटिस्फाइड, एक्स्ट्रा गुड नहीं होगा, हाँ ठीक है। ये होते थे। एंड तो वो एक बड़ा अच्छा, बिकॉज आई वाज अंडर द ट्यूटलेज फॉर 18 years, हाँ, कला मतलब सरस्वती टीचर की। देन मैंने, जैसे केरला में है ना, हमें सभी आर्ट फॉर्म्स सिखाए जाते हैं, भरतनाट्यम, हाँ, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, एवरीथिंग। सो ऑल द 3 आर्ट फॉर्म्स हमने सीखा है। और मुझे स्कॉलरशिप भी मिला है उसी टाइम पे, एंड आई वाज हाँ, सिलेक्टेड टू गो टू रशिया फॉर द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन यूएसएसआर 87 में। तो ये सब मौके मिले हैं बहुत अच्छे से। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन, द टीचिंग, द डिसिप्लिन वी हैड। तो उसके वो बहुत परफॉर्मेंसेस किया है। एंड उस टाइम पे ये है कि हमारे जो डांस में, ऑल्दो मैं सोलो परफॉर्मेंस थी तब भी, मुझे ग्रुप में परफॉर्म करना आता नहीं था। बहुत मेहनत कर, बिकॉज सोलो कर करके आदत सी हो जाते हैं ना, सो यू डोंट नो टू शेयर द स्पेस विद अदर्स। तो हमेशा कहीं भी खड़े कर दो, सीधा सेंटर पे आ जाते हो, ये आदत सी हो गई थी। तो ये एक आदत सी थी। तो ये फिर ग्रेजुअली जब ग्रुप परफॉर्मेंसेस होना शुरू किया है, तभी स्लोली अडेप्ट है, तभी फ्रेंड्स बनी है, डांस क्लास में एक डांस ग्रुप बनी है। तो हमने इतनी ट्रैवल करके परफॉर्मेंसेस किया है, बहुत मजा आया। बहुत वो जो ग्रुप है, जो फ्रेंडशिप है, वो अभी भी लाइव है। अभी भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। अभी भी आज भी बात किया मैंने, आज भी वही ग्रुप हाँ, से बात किया है, तो अच्छा लगता है। तो वो एक मेमोरीज आ जाता है। और इतनी हमने यानी वी इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे गए हैं। और हाँ, तो ऐसे उसमें ऐसे मेमोरीज है कि एक परफॉर्मेंस के बाद दूसरी परफॉर्मेंस करनी होती है। सो ऐसे टोल्ड यू, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी सब करते थे। सो भरतनाट्यम करने के बाद, तब मोहिनीअट्टम है ना, पूरी 1-1.5 घंटे का पूरी सोलो परफॉर्मेंस मोहिनीअट्टम की बहुत कम होती थी, बहुत कम। सो इट वाज जी, लाइक जी, कभी भरतनाट्यम के बीच में एक आइटम, कुचिपुड़ी करते एक आइटम, ऐसे होते थे। सो हम भरतनाट्यम करके फिर चेंज करके मोहिनीअट्टम करते थे। तो वो एक टेंशन होता है ना, ओ ये आइटम खत्म करते वक्त हमें चेंज करके स्टेज पे जाना है, तो ये टाइम ड्यूरेशन सही टेन बात। फिफ्टीन मिनट्स का होगा, पूरा चेंज करना है। ये सब बड़ा, अभी सुने सोचोगे तो बड़ा मजा भी आए। तो वो दैट इज ऑल ए टीम वर्क, दैट्स नॉट इंडिविजुअल वर्क, इट्स ऑल टीम वर्क। तो बैक स्टेज में भी फ्रेंड्स, पेरेंट्स, मेकअप आर्टिस्ट, एवरीबडी का सपोर्ट होता है, एंड एवरीबडी वर्क्स टुवर्ड्स दैट गोल टू मेक इट गुड। तो एक टीम वर्क होता है, बहुत अच्छा लगता था। तो एंड वो भी है। एंड उसके बाद मैंने शादी के बाद सीवी चंद्रशेखर सर से 2 साल सीखा बड़ौदा में। वहां भी मैं उनकी ग्रुप में, आई वॉज ए पार्ट ऑफ भूमिजा प्रोडक्शन विच वॉज प्रेजेंटेड इन कमानी। तो उधर भी मुझे बहुत अच्छा लगा वो ग्रुप के साथ काम करना और मिलना, और वो जो स्पेस यूज करना, बहुत सारे सीखने को मिला।
एंड चंद्रशेखर सर तो मेरे लीजेंड शब्द पर्सन, नहीं है, मेरे शब्द नहीं है ग्रेट मुझे। पर्सन। बहुत ग्रेट पर्सन एंड बहुत वार्म, वेरी लविंग। मुझे बहुत सीखने को मिला वहीं जाके, नॉट ओनली द डांस, अबाउट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, हाउ, बहुत बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद भारती जी से मुलाकात हुई, भारती जी से सीखने शुरू किया, एंड देन कावालम सर से मिले। फिर कावालम सर के साथ मैंने 10-12 साल सर के साथ काम किया। तो तब उनके साथ पडिक्कल सर के उन, साथ काम करके तो जो आपको प्राप्त हुआ होगा वो अनूठा होगा, अद्भुत होगा। हाँ, अनोखा है बहुत। वो एक्सपीरियंस के लिए मैं कोई पूरा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी, उतना उतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उतना बड़ा जॉय है, एक्सपीरियंस है, आशीर्वाद है, क्या कुछ नहीं है बन के उनके सर के साथ साथ वो। उनसे जो जिन्होंने सीखा, जो हमारे देश में कितने तरह से कलाकार देश में हैं बड़े बड़े, कहीं न हाँ, कहीं जिनके ऊपर उनका आशीर्वाद या उनके ज्ञान रहा है। ज्ञान तो भगवान, आप सर तो एकदम इतना लाइवली पर्सन है, इतना हम्बल पर्सन है, ह्यूमिलिटी में। हमेशा जाती हूँ तो सर के घर पे रहती हूँ, सर के घर पे। तो उनका ऐसे तो इतनी बड़ा महान कलाकार है, पर्सनालिटी इतना बड़ा है, तो उनको कभी भी ऐसे दिखाता नहीं है ना, सर दिखाता है ना कहीं घर पे कोई ऐसे नहीं कोई करते, बड़ी बहुत सभी लोग बहुत हम्बल अच्छे हैं। सिंपल, सब सब सब। तो उधर जाके रह के जो बात करना है, और कुछ भी सर से बोलो, और हमें कुछ चीज समझ में आते सर हमें बता के, ही मेक्स यू अंडरस्टैंड सिंपल वे करके। एंड हमेशा वो एक एनर्जी अलग सी है, अलग सी एनर्जी है। और वे क्या, एकदम कुछ भी चीज है तो वो रौनक आ जाता है, बहुत हमने सुंदर। उनका थिएटर देखा है भोपाल में, वो एक सप्ताह हाँ रुके थे, 5 हाँ नाटक हाँ हुए हाँ, थे उनके। मैं भी थी, उस मैं भी थी। आप आए थे उसमें, और हाँ मैं आई बड़ा थी, मैं आई वॉज इनवाइटेड टू डू अ प्रेजेंटेशन इन मोहिनीअट्टम, सर की वर्क्स मोहिनीअट्टम की, वो प्रेजेंट करने आई थी मैं। तो हम्म, हाँ, तो उनकी एक वन मॉर्निंग मॉर्निंग फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉर्निंग में मैं मोहिनी सर की कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मोहिनीअट्टम वो प्रेजेंट करने आई थी। वो बहुत मुझे अच्छा। वो अवसर याद है किस तरह से उनको हमने हम्म, यहाँ पर बात करते हुए, काम करते हुए और उनके प्ले देखे। तो मैं जान हाँ सकता हूँ कि आप सबके अनुभव क्या रहे होंगे। मेरा मन हाँ, पता नहीं सच्ची क्यों में। होता है मैं आपसे आपकी माँ जी के बारे में भी पूछूं, जो आपको 4 साल की उम्र में डांस सिखाने ले गई। हाँ, उनकी अपनी मेरी रुचियां माँ। क्या थी? उनको कैसे कैसे लगा हुआ कि आपको डांस सिखाऊं, या उनका उनकी अपनी रुचियां क्या थी? हाँ, उनके वैसे वो बहुत एस्थेटिकली बहुत साउंड है। मेरी दोनों पेरेंट्स दे डोंट कम फ्रॉम म्यूजिकल बैकग्राउंड, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी माँ जब छोटी थी वो स्कूल में डांस करती थी। वी कम फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स नायर फैमिली इन नॉर्थ ऑफ मालाबार। तो वहां तो उस समय और डांस करने जाना बिल्कुल मना था। तो समझ गया, हाँ, बिल्कुल। मम्मी बोल रही थी, स्कूल से टीचर्स आते थे, यूथ फेस्टिवल में जाना है, डांस करने जाना है, तो ग्रैंड मदर यूज कम नहीं, घर पे नहीं बताना। ऐसे थे सर। तो कोई अप्रूव नहीं करता था डांस की। एंड इवन व्हेन मुझे लेके जा रहे थे डांस क्लास, तभी देखो 70s में लेके जाते थे, तो कोई किसी को पसंद नहीं था, इतना ज्यादा पसंद। इट वाज ओनली माय पेरेंट्स पैशन दैट आई शुड लर्न डांस, वही खुद मुझे लेके जाते थे। माय ग्रैंड पेरेंट्स वो दे, बट दे वर नॉट वेरी अप्रिशिएबल। एंड सभी फैमिली में सब लोग, ओ डांस करके क्या करेंगे, क्या बड़े डांसर बनाने जा रहे हो क्या, क्या करेंगे डांस करके, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम मनी एंड ऑल एफर्ट, क्यों कर रहे हो, हम्म। ये होते थे। एंड मैं डांस करती थी, लाइक प्राइज विन कर रही थी, परफॉर्मेंसेस करती थी सब। पेपर में ये पिक्चर्स आते थे, न्यूज़पेपर में न्यूज होते थे। फिर मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया गई, यूएसएसआर गए, तभी वो लोग हो, तो इतनी छोटी उम्र में बाहर गए, वो सब था। लेकिन फिर भी लोग पूछते थे डांस करके क्या करोगे, क्या बिकॉज इन डांस करके क्या करोगे। एंड व्हेन आई वाज, व्हेन आई अगेन टुक इट एज अ प्रोफेशन आल्सो,
व्हाट डू यू डू? आई सेड आई एम अ डांसर। वो तो ठीक है, डांस करते हो, और क्या करते हो? और क्या करते हो? यही पूछते हैं ना, और क्या करे? नहीं, एक्चुअली फॉर एज फॉर लाइफ व्हाट डू यू डू? आई सेड आई डांस फॉर माय लाइफ, डांस इज माय लाइफ। इतने प्रोफेशनल, अभी तो केरला में अभी वो प्रोफेशनली डांस एक प्रोफेशन माना जाता है अभी, लेकिन बैक 20 years बैक इतना नहीं माना जाता था। When I came to Delhi, इतना डांस को सीरियसली कोई नहीं लेता। अब है, अब ठीक है, अब लेते हैं, लेकिन तब नहीं था। When I came to Delhi, it was not the same scene. तो मुझे इसीलिए मैं दिल्ली आई, बिकॉज आई एवरीबडी वॉज लाइक, हाँ तुम डांस सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, बहुत पैसे मिलेंगे, बच्चों को सिखाओ, यूथ फेस्टिवल में कराओ, बहुत पैसे मिलेंगे। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आई कैन टीच, दैट इज ऑल्सो, बट मुझे परफॉर्म करने का मन है। आई लव द स्टेज, I love to create, I love to dance, I love the movements. लेकिन नहीं, अब तभी वहां तो इतना ही है ना, आप डांस सीखो, बाद में डांस टीचर बन जाओ, तो शादी हो गई, बच्चा हो गया, उसके बाद परफॉर्म करना तो कोई सोचता नहीं है, इतना सीरियसली कोई नहीं लेता है। तो आप, तो इसीलिए देन नाउ इट इज अ मच बेटर सीन देयर, मच बेटर, एवरीबडी इज अप्रिशिएबल एंड लुकिंग फॉरवर्ड, दैट इज इट। बट ये था, तो तभी मेरे when I took to dance seriously, my parents were fully in supportive, my family was fully in supportive. Even then there were others in the family also who said, अभी भी डांस करती रहती है, क्या करेगी डांस करके, अभी भी ये उम्र में भी what उम्र, I was hardly 25-28 years, ये उम्र में भी डांस करोगी? मैंने बोला तब, अब एवरीबडी इज लाइक, हाँ उसने जो इतना मेहनत करके बोल रही थी, मम्मी को बोल रही थी, हाँ तुमने इतना मेहनत करके उसको लेके गया, परफॉर्म कराए, ये सब के, अब जाके देखो वो काम पहुंच गई। तो अब शी इज लाइक हैप्पी, पेरेंट्स आर लाइक, बोथ ऑफ देम आर लाइक हैप्पी, एंड इवन माय ब्रदर वाज वेरी सपोर्टिव, माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव, मेरे चिल्ड्रन आर आल्सो वेरी सपोर्टिव, लाइक उनके जब मुझे परफॉर्मेंस होते हैं ये सब, दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग इट अ गुड वन। अच्छा, हाँ, मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा था कि आपके हस्बैंड गाते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल। He is no more. He just passed away a few months back. अरे, so he was he was a Hindustani vocalist who has learned from MS University Baroda, and he was a disciple of Dr. L.P. Bapat. He was a wonderful musician, extremely talented, wonderful musician, and he used to sing for me also. Like मुझे कोई भी crisis, he as such he doesn't much like the idea of singing for dance, because he was a solo musician, Hindustani vocalist by himself. But if I have a crisis, my singer is not there, somebody to help me to compose a lyric or something, that he's always there. He was always there, supportive. Yeah, हमेशा 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 होते थे। ये सब पूरा वातावरण आपको मिला उस तरह का, और आपने कुछ ऐसी संगीत सभाएं आपको याद है जो बहुत यादगार रही हो हिंदुस्तान में या दुनिया में, कभी किसी देश में? बहुत सारे ऐसे बहुत सारी है, यानी मुझे एक दो तीन चीज मैं बताती हूँ। पहला, मैं एक परफॉर्मेंस करने गई हैदराबाद, मुझे याद है हैदराबाद में, तो वहाँ बहुत आई वॉज शेड्यूल्ड टू परफॉर्म फॉर हाफ एन आवर, 30 मिनट की प्रस्तुति थी, तो बहुत सारी स्पीचेस ये करके टाइम डिले हो गए, रात को बहुत देर हो गए, तो मुझे बोला आप है ना 5 मिनट का कुछ करना। वो तैयार होके मैं 3-4 घंटे से बैठी थी, 5 मिनट कुछ करना, जस्ट बिकॉज आई एम रेडी, दैट इज इट। मैंने बोला मेरे पास 5 मिनट का कुछ नहीं है, 10 मिनट का है, तो ठीक है आप 10 मिनट का। तो मैंने मेरे ख्याल से मैंने तिल्लाना किया, पदम किया, एक पदम किया, तो उसके बाद उसने कहा और एक आइटम कीजिए, ठीक है। फिर मैंने अष्टपदी किया, फिर वापस आ गया और एक आइटम कीजिए, तो मैंने मुखचालम किया, फिर मुझे बोला और एक आइटम बोलिए, फिर मुझे एंड में गणपति स्तुति करनी पड़ी, यानी जो इन्वोकेशन करना था मैंने रिवर्स ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर क्या कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा
and that was audience was like 800 to 1000 people were there and इतनी लेट हो चुकी थी और वो भी मोहिनीअट्टम कर रही थी मैं, तभी भी मुझे ये फीडबैक हुआ ये बहुत मेरा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। यानी उन्होंने 5 मिनट बोल के मुझे बल्कि 35 मिनट्स का परफॉर्मेंस कराया, तो ये एक है। ये बहुत फिर रोचक है, लेकिन आखिरी में गणेश वंदना करना क्या पड़ा, क्या कर सकती हो ऐसे। एंड देन अनदर थिंग इज एक परफॉर्मेंस था केरला में वाइलोपल्ली भवन में मैं कर रही थी और करने के बाद कावालम सर ने आके मुझे बोला हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, ये मेरे लिए पद्मश्री है, पद्मश्री पद्मभूषण भारत ये है, भारत रत्न है, कुछ भी हो। कावालम सर के मुंह से ये मिला कि बस मुझे और कुछ अवार्ड की जरूरत ही नहीं है, सर की ही कंपोजिशन मैंने किया है, सर के सामने किया है। सर ने मुझे मुश्किल से इतनी सारी कंपोजिशन सर की ही रेpertoire में करती हूँ, लेकिन सर ने मुश्किल से 1-2 बार मेरी परफॉर्मेंस देखा होगा, बस इतना ही देखा है। लेकिन ये सर ने बोला तो मैं बस धन्य हो गई, और कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में। गुरु से इतनी अच्छी बात अगर सुनने को मिल जाए तो फिर क्या। बस ऐसे ही बस कहीं भी गए तो अच्छा ही मिला है, अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है। मैंने बहुत सारी ट्रेडिशन से हटके, यानी मैं ज्यादातर ये पदम वर्णम नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा व्हाट यू से ग्लोबलाइज्ड थीम के ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ। यानी बिकॉज मुझे ये मेरा राय है और मेरा सोचना ये है कि मोहिनीअट्टम एक आर्ट फॉर्म है जिसमें इट इज नॉट एज पॉपुलर एज कथक और भरतनाट्यम। पॉपुलर है लेकिन नॉट एज पॉपुलर एज कथक और भरतनाट्यम, लेकिन मेरी कोशिश है मेरी तरफ से वो आगे बढ़ाए। तो मैंने सोचा कि वर्णम पदम सब सिर्फ नायिका बेदा करके एक आर्ट फॉर्म को आगे नहीं ला सकते, तो वो एक ब्रेक करना, एक ब्रिज डालना है। यानी वी हैव टू लूर द यंगर जनरेशन, यंग पीढ़ी के लोगों मोर एंड मोर दे शुड कम एंड मोहिनीअट्टम का अपनाइए, तभी ये आर्ट फॉर्म आगे चलेगा। तो उनको वो आगे बढ़ाने की इच्छा पैदा करना हमारा भी फर्ज है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए मुझे ये लगा कि उनको भी जो लगे, यानी हाँ ये अपना भी है, दिस इज मी, आई कैन ऑल्सो रिलेट टू इट, वैसे वाला थीम्स लेके आप काम करें तो उनको हाँ ये हम कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ भी नहीं है कि मोहिनीअट्टम में ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। ये कावालम सर ने मुझे बोला कि कुछ भी ऐसे नहीं है कि तुमने मोहिनीअट्टम में ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, ऐसे कुछ नहीं। एवरीथिंग कैन बी डन इन मोहिनीअट्टम, put it into the frame, you have to adhere to the frame of mohiniyattam and be it rooted, तभी वो आर्ट फॉर्म सही रहेगा एंड सभी आर्ट फॉर्म इंटैक्ट रहेगा। तो यू कैन ब्रिंग इन एनी थीम, ग्लोबलाइज्ड, एनीथिंग, कंटेम्प्ररी, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, ग्लोबल, एनीथिंग यू कैन ब्रिंग, बट ये फ्रेम में रहना बहुत जरूरी है, उसकी डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। तो ये करके मैंने बहुत अपनी तरफ से ये कोशिश किया मैंने, यानी यंगर जनरेशन को आगे आने के लिए तो एक ब्रिज डालना, मेरी तरफ से एक ब्रिज, यानी वो लोग भी वो ब्रिज करके आगे आ जाए। तो एक मीटिंग उनके लिए आसान हो जाए, उनके लिए आना आसान हो जाए, आसान भी हो जाए और उनको भी ये लगे कि उनको है ना एक गैप ना लगे। यानी मोहिनीअट्टम हम ये नहीं कर सकते, ऐसे कुछ नहीं, हम ये भी कर सकते, सब कुछ कर सकते। उनको अपना मोहिनीअट्टम अपना बनाने की इच्छा पैदा करनी चाहिए हमें, वो एक मेरा प्रयास है। इसमें जैसे मोहिनीअट्टम के बारे में बहुत सीधी सीधी एक बात जो जुड़ती है कि जो विष्णु भगवान की कथा है पुराणों वाली, हाँ, मूल कथा है की वो, लेकिन मोहिनी उससे रूप जुड़े हुए हाँ वो तो मूल भाव है। लेकिन फिर इधर जो और नवाचार और प्रयोग हुए उसमें कौन सी ऐसी और प्रस्तुति है जो आपको बहुत प्रभावित करती है, आपको करना अच्छा लगता है? मुझे
सभी चीज जो मुझे ज्यादातर अभिनय और नृत्य दोनों पसंद है, तो जो भी आइटम में दोनों बैलेंस करके है वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ यानी मुझे ऐसा लगता है कि नृत्य में भी अभिनय है, में हाँ सात्विक अभिनय नहीं, नृत्य भाषा जो अभिनय, नृत्य भाषा ही एक अभिनय, आंकिका में भी अभिनय है, चतुर्विध अभिनय में आंकिका आता है। तो आंकिका, तो हाँ आंकिका जो वो यूज करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई एंजॉय द मोमेंट्स, मोमेंट्स एंजॉय करती हूँ मैं, वो अंदर से जॉय आ जाता है। तो अभिनय, सात्विक अभिनय भी मुझे पसंद है। तो मुझे वैसे देखा तो मुझे सब अष्टपदी मुझे बहुत पसंद है, अष्टपदी मुझे बहुत पसंद है, अष्टपदी। करने में बहुत अच्छा लगता है अष्टपदी। एंड फिर मुझे अच्छा लगता है, एक एक आइटम है मुझे कभी भी करते हुए बहुत खुशी मिलता है, वो नृत्य आइटम है, कावलम सर ने बनाया मुखचालम बोल के। मुखचालम जो आइटम है वो इसमें हार्डकोर नृत्य है, पूरी मोहिनीअट्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट्स और मोहिनीअट्टम केरला की रिथमिक पैटर्न्स एंड सोपान हाँ संगीत रागा से बना हुआ ये कंपोजिशन है। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस्ड बाय कावालम सर ओनली, तो ये मुझे हम्म, बहुत पसंद है, स्पेशली द फर्स्ट मुखचालम विच सर मेड इन नाट्य रागा and choreographed by Guru Bhartishwar ji, from whom I learned it. It's such a beautiful piece. एक सेकंड भी आपको सांस लेने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, वो करते 10 मिनट का आइटम, लेकिन एक एनर्जी आपको जितना मिलता है ना वो बेस्ट है। सो ये आइटम मुझे बहुत पसंद है। एंड देन मुझे अष्टपदी करना बहुत पसंद है। कुछ गुरुजनों की वैसी याद करना चाहेंगी जैसे पडिक्कर सर के पास आप 10-15 साल तक आप सीखते रहे, कोई विशेष बात, उनकी खूबी, इतनी सिंपलिसिटी के पीछे क्या बात थी उनकी, इतना सिंपल थे वो, इतनी उनकी ज्ञान सिंपल और इतना योग्यता। है कि उनके ही इज ओवरफ्लोइंग विथ नॉलेज, वेल्थ ऑफ नॉलेज। ऐसे जितनी नॉलेज उनमें है, तो मुझे लगा कि 1% या 2% भी हमने यूज नहीं किया, कभी देखा भी नहीं, उन इतनी नॉलेज थे उनमें। तो मैं कभी भी उनके एल्डर सन थे, हरिचरण बोलते थे, हरिचरण को ये बोलते थे, बस आप है ना सर के सामने एक वीडियो कैमरा ऑन करके रख दो, सर बस बात करते जाए, महीने बातें करें तो भी खत्म नहीं होगा, इतनी बातें होंगी उनमें, इतनी नॉलेज उनको उनके अंदर है जो हमें ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ये मैं हमेशा बोलती थी हरिचरण को। सर की बहुत सारी खूबियां ये है कि सुबह उठते ही सर इज रेडी फॉर द डे, वो होता है, ऐसे सुस्त बैठना ये सब नहीं है सर में। उठते ही शुरू होते, हाँ चलो कल ही चलता है, ये पहले वर्ड ये होगा, हाँ चलो कल ही चलता है। एंड कुछ भी, एवरीथिंग इज सो स्पॉन्टेनियस। एंड वो जो सर जब सोपानम में अपनी थिएटर ग्रुप के साथ सर जो काम करते, वो देखते बैठोगे तो आप इतनी सारी चीजें आप सीख लोगे, इतने सारी चीजें। तो यानी द वे, द यूसेज ऑफ स्पेस, यूसेज ऑफ वर्ड्स, यूसेज ऑफ लिरिक्स एंड एक्सप्रेशंस। तो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, मेरे पहला इंटरेक्शन विद सर है, आई थिंक 2002 ऐसे कुछ है। तो मैंने 2002 और 3 में सर से बोल के मैंने बोला मुझे एक मानसून के ऊपर, बारिश के ऊपर एक चीज करनी है। तो सर ने मुझे 10 मिनट लगा होगा सर को, कालिदास की ऋतु संहार लिया, वर्षा ऋतु ले लिया, उसमें तो सर की एक खूबियत है कि सर है ना, कुछ भी प्रेजेंटेशन है सर पहले विजुअलाइज करते हैं, वो विजन के हिसाब से लिरिक्स को एडिट करके ये करते हैं। सो ही सच अ स्कॉलर दैट मलयालम, संस्कृत, इंग्लिश सब बस हाँ खेलते रहता है, भाषा तो एंड वर्ड्स कमाल। तो। सो संस्कृत लेके सर ने 10 मिनट में मेरे लिए बना दिया, एंड वो उसमें वायतारी चोल्ले बोल डाल दिया, एंड डाल के वो कोरियोग्राफी डन, मीन्स कंपोजिशन डन था। तो मुझे बोला ट्राई करो, तो मेरा हाथ पैर कांप रहा था, पहली बार सर को मिल रही हूँ मैं, सर बोल रहे थे तुम करो, एंड दैट वाज माय फर्स्ट कोरियोग्राफी। तो मैं, एंड इट वाज लाइक जिगी जिगी तक्कमते, तो ये मैंने काफी जगह पे बोला, जिगी जिगी तक्कमते इज द साउंड ऑफ द रेन, सो इट्स वेरी रीजनल,
जो रीजनल फ्लेवर जो म्यूजिक में आ जाते तभी आपको यू कैन स्मेल हियर लिसन एवरीथिंग केरला बिल्कुल। एकदम रीजनल फ्लेवर। तो सर ने चिकी चिकी तक कम थे, सो आई डिड चिकी चिकी तक आई डिड लाइक दिस। सो ही सेड दैट इज रेन राइट, हाँ, so why don't you experience rain? So what do you do when a raindrop fall on you? तो मैंने हाँ हाँ, so he said this has to come। ये अगर आप भी एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो रसिकास कैसे एक्सपीरियंस करोगे? क्या बात। तो ये मेरी जिंदगी डांसिंग जिंदगी बदल गई एकदम एकदम। सो उसके बाद तो मैंने ये सब आप खुद एक्सपीरियंस करो, खुद जीव करो, तभी आप बाकी लोग को एक्सपीरियंस होगा। यानी अब तभी मैं कभी भी ये कहीं भी करूं, यानी देश विदेश कहीं भी सब लोग यही बोलते हैं हमने चाता खोल लिया, हमें ठंड लगा। यही एक रिप्लाई मुझे हमेशा मिलता है। ये कभी भी कहीं मेरी आई बीन परफॉर्मिंग दिस, लेकिन आज भी मैंने सुबह ये परफॉर्मेंस किया, यही आइटम आज भी ये आइटम परफॉर्म किया मैंने सुबह। तो मुझे बोला कि हाँ चाता खोल लिया हमने, बारिश में भीग गए। तो दिस इज व्हाट इज रसानुभूति, है ना? क्या बात। यही इसी की तो कमी है इस समय हमारे पूरे सोसाइटी में। जो आर्ट कल्चर का जो पूरा एक सिनेरियो है उसमें दोनों ओर से ये सब चीजें बहुत बदल गई हैं, बहुत प्रभावित हुई हैं। जी, एक गैप आ गया। हाँ, जिनके पास अपने गुरुजनों की धरोहर उसी तरह रखी है, जिन्होंने अपने टैलेंट से उसको आगे बढ़ाया है, वही इसमें सफल हो पाते हैं। हाँ, भारती जी के बारे में कुछ बताइए। भारती जी, हाँ, भारती जी के पास मैं ऐसे शुरुआत ही बोल देती हूँ। मैंने भारती जी को पहले मिले केरला में अपने घर पे। भारती जी मेरे घर पे रहने आई थी और मैं तो एकदम से मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे वो उधर गुरुवायूर में मिलके, वैसे हमारे पास एक दिन घर पे रहने उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया, तो घर पे आए थे। तो मेरा ऐसे पता क्या करना है मेरे समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज एक तो मैं डांस बिल्कुल नहीं कर रही थी, बिकॉज मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, डांस नहीं कर रहे थे। दिस वॉज इन 95 ऐसे कुछ 95 96। तो बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं डांस नहीं कर रही थी, बच्चों की देखभाल नहीं कर रही थी, घर पे थे और कुछ नहीं। तो लेकिन मुझे देखे, मेरे बस टीवी में परफॉर्मेंस देखा और कुछ कहीं नहीं देखा है, तो मुझे पसंद था। लेकिन हाँ ठीक, तो भारती जी आए तो इतनी ग्रेसफुल, इतनी सुंदर, तो मुझे क्या करना है कैसे करना मुझे कुछ पता नहीं था। तो घर आके रहे, एक दो बार ऐसे फ्रेंड जैसे आके मैडम चली गई। फिर एक बार आए तो वहां रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पीक मेके का प्रोग्राम था, तो हमें भी देखने का मौका है ना, तो हम सब गए। तो मुझे पहली बार मोहिनीअट्टम की फुल फ्लेज्ड परफॉर्मेंस देख रही हूँ मैं, 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स का फुल फ्लेज्ड परफॉर्मेंस पहली बार देख रही हूँ। और मुझे मोहिनीअट्टम की एक दिव्य अनुभूति हो रहा था, कुछ एलिवेटेड एक्सपीरियंस था। मैं तो बस देखते रहे कि कैसे क्या परफॉर्मेंस हो रहे, और मुझे जो सुनाई दे रहे वो भी मोहिनीअट्टम है, एक्सपीरियंस कर रहे वो भी मोहिनीअट्टम है, इतनी सुंदर प्रस्तुति वो भी मोहिनीअट्टम है। मैं बस देख रही हूँ, वो तो ठीक है, मैं डांस सीखी हूँ। वहां जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल एक हॉल भर के स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो सब लोग भी ऐसे बैठ के देख रही हूँ। तो मैंने सोचा वैसे मोहिनीअट्टम आते ही खुद केरल के लोग बोलते हैं हाँ अभी मोहिनीअट्टम हम जाके आप चाय पी के आ जाता है, एक स्लो आर्ट फॉर्म है, चलो हम ऐसे होता है ना, मोहिनीअट्टम के लिए एक अनुपाति तो ऐसे होता है। तो बिकॉज इट इज अ स्लो फॉर्म, इसमें ज्यादातर विरहोल कंठिता नायिका होता है, नहीं तो भक्ति श्रृंगार होता है, इसके अलावा कुछ होता है नहीं है। तो बोल के सब लोग को एक एटीट्यूड ऐसे बन जाता है कि मोहिनीअट्टम ऐसे। तो इसमें से एकदम टोटली डिफरेंट है ये। सब लोग बैठ के देखते, मैं भी हैरान, सभी 100 to 200 स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स बैठ के, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैठ के 1.5 आवर्स विदाउट एनी स्टरिंग फ्रॉम देयर सीट, सिटिंग एंड वाचिंग द परफॉर्मेंस, टोटली ग्लूड। तो मुझे भी इतना, मैं तो ऑलरेडी वैसे खो चुकी थी। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, मैंने बोला मुझे एक बार
ये परफेक्शन से एक बार करना है, बस एक बार ऐसे करना है मुझे। तो मुझे बोला हाँ तुम जाके सीख लो। तो ऐसे मैंने सीखना शुरू किया। तो आई वॉज, हम्म, अगर मैं मोहिनीअट्टम में आई बस भारती जी की जैसे, वैसे मैंने मोहिनीअट्टम सीखा। लेकिन ये आई वॉज टोटली, बिकॉज ये दिस वॉज सो न्यू, एंड उसमें मोहिन एक केरला की फ्लेवर हर तरह से आ रहे थे। मूवमेंट्स भी सूट करता, सोपान संगीतम एकदम ग्रेसफुली जा रहा था, एडक्या मद्दलम, द वायतारीज, द चोल, एवरीथिंग वाज रिमाइंडिंग, एंड you can just relate it to Kerala in all ways. So that was what was very fascinating and attractive. I found it very attractive, and I just went and learned from them. And yeah, we had a center in Calicut. In fact, Bharti ji's की center है, Center for Mohiniyattam. वो 5-6 साल केरला में थे, एंड आई वॉज इन चार्ज ऑफ द सेंटर। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस भी की हमने, बहुत सारे आगे बढ़े। भारती जी भी बहुत सिंपल हम्पल स्वीट हाँ, सी है, वेरी बहुत सुंदर प्रस्तुति, अभी भी इतनी सुंदर प्रस्तुति है उनकी, जैसे ग्रेसफुल कोई मोहिनीअट्टम डांसर नहीं है। ये तो बात तो सही है। अब ये मुझे वही आश्चर्य है कि इतने सारे अच्छे अच्छे गुरुजनों के साथ आपको लगातार परफॉर्म करने के मौके मिले, और हाँ आपने अपने आप को प्रूव करते हुए आप खुद भी इतनी अच्छी गुरु बनी। आपकी अपनी जो शिष्य परंपरा है उसका क्या हाल है? हाँ बहुत बढ़िया हाल है, और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैं ये अच्छे अच्छे गुरु से ये सीखा है कि एक अच्छी, आई वो, मैं अपने अपने को गुरु नहीं बोल सकती, मैं एक टीचर हूँ बस। अच्छी टीचर कैसे बनना है ये मैंने सीखा है। अच्छी टीचर कैसे बनना है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, यानी मैंने द बेस्ट गुरुओं से सीखा है, द बेस्ट इन द फील्ड। कलामंडलम सरस्वती टीचर अपनी इसमें सबसे बेस्ट टीचर थी, शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट। हम उस टाइम हम जाके परफॉर्मेंसेस में जाके, इवन कंपटीशन में जाके बस स्टेज पे खड़े होते हैं ना, तभी सब लोग बोलते हैं ये सरस्वती की स्टूडेंट्स है, ऐसे थे। तो वो तो बेस्ट थी। देन आई वॉज अंडर चंद्रशेखर सर, द बेस्ट। द भारती बेस्ट। जी द बेस्ट। कवलम सर, और कुछ नहीं बोल सकते। गॉड्स ग्रेस है, सबकी आशीर्वाद है कि मुझे बेस्ट से सीखने मिले। तो आई ट्राई टू, मैंने उन सब से अच्छा अच्छा जो भी है कोशिश करती हूँ उतना अच्छा बनने की, होने की। तो बस मेरे स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, वो लोग भी। मुझे एक खुशी ये मिलता है कि सबको अच्छा लगता है मोहिनीअट्टम करना, एंड दे आर ऑल्सो वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड। उनको भी एक वो बोलते हैं कि मुझे, कि आपसे हम बहुत इंस्पायर्ड है कि हमें मोहिनीअट्टम ही करना है, मोहिनीअट्टम ही करना है, मोहिनीअट्टम डांसर्स बनना है, आगे जाके मोहिनीअट्टम प्रोफेशनली मोहिनीअट्टम डांसर्स बनना है। तो वो लोग ऐसा, तो मैंने, वो लोग ऐसे भी करते हैं, अपनी पढ़ाई भी करके, अपनी नौकरी भी करके, अपनी जो भी प्रोफेशन है। आई हैव एडवोकेट्स, आई हैव डॉक्टर्स, आई हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, all doing their work and also attending the class and making time to perform also. They'll compromise on their jobs and come for the performances. कैसे भी काम करके आ जाता है। So ये बहुत खुशी मिलता है मुझे। आपकी शिष्यों में कुछ मेल डांसर भी हैं, मैंने देखा है। हाँ, एक मेल थे मोहिनीअट्टम में, अभी वो नहीं है। और अच्छा अच्छा। भरतनाट्यम में भी एक मेल डांसर है, और वो ही हैड कम टू मी वेरी यंग, ग्रो अप टू ए ब्यूटीफुल डांसर, एंड वो मल्टी टैलेंटेड है, सिंगर भी है, तो अभी कॉलेज में है। तो सिंस द बेसिक वाज वेरी डन हार्डकोर, भरतनाट्यम भी सिखाती हूँ मैं, भरतनाट्यम के बेसिक्स अच्छे से मिला है, तो वो कंटेम्प्रेरी कुछ भी करते हैं, वो फाउंडेशन सही होता है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ही इज अ टैलेंटेड बॉय ऑल्सो। इस कला ने आपको जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीज दी है? आपको क्या लगता है कि अगर आप कलाकार ना होती तो क्या होता, और कलाकार हैं तो क्या फायदा है? फायदा से मतलब मैं पूरी पर्सनालिटी को लेकर कहता हूँ। बस मैं जो आज जो पर्सनालिटी बनी हूँ, वह बस कला की वजह से। कला ने मुझे अपने आप को, यानी अंदर से
अंदर से एक ऊर्जा दिया है, अंदर से एक जीवन दिया है, अंदर से एक हैप्पीनेस दिया है, एंड सब चीज के लिए एक पॉजिटिव मूड दिया, पॉजिटिव व्यू दिया है सबको एक, एंड एंड इट हैज आल्सो टॉट मी मल्टीटास्किंग। हम तो इतने मल्टीटास्किंग करते हैं, तभी मैंने बोला ना घर पे बैठ के आदत है, हमें मल्टीटास्किंग करने की आदत सी हो जाती है। यानी एक तो दिल्ली जैसे एक शहर में हूँ, तो 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, तो उनका भी काम क्लासेस है, अपनी परफॉर्मेंसेस है। ऐसे टाइम होते थे कि आई वॉज मैं 3 प्रोडक्शंस में एक ही टाइम साइमल्टेनियसली काम कर रही थी। यानी एक रिहर्सल से दूसरी रिहर्सल भागना, वहीं से तीसरी हम, तो ये तीनों जगह पे 3 अलग अलग चीजें करते हो, 3 अलग अलग प्रोडक्शन है, 3 अलग अलग स्टाइल्स के साथ करना है। ये बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन इट वाज जस्ट डांस है, तो वो एक एनर्जी देता है, एंड हमें बैलेंस करना भी सीखते हैं, तो मैं कर पाई। लेकिन आई एंजॉय थॉरली, मुझे बहुत पसंद है ऐसे काम करना। मुझे ऐसे है कि एक कंपोजिशन मिलके मैं 6 महीना नहीं बैठती उसके ऊपर काम करने में, वो बैठ के मुझे देख के मुझे तुरंत वो प्रेजेंट करने की इच्छा होती है। तो कावालम सर को हमेशा पता है कि जैसे मिलते हैं मैं प्रेजेंटेशन करती हूँ। तो जब भी मैं कुछ पूछती हूँ ना सर, कर देने के बाद 2 दिन बाद पूछते हैं, अच्छा कर लिया होगा ना प्रेजेंटेशन में ना आप? ऐसे होते थे। तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है दैट डांस हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग। मैं अभी आज कितनी लाइवली, अच्छे, पॉजिटिवली रहती हूँ, वो बस डांस की वजह से। सब तरह आने की वाला, ऊर्जा देते हैं। क्या बात, आने वाले समय में आपको क्या लगता है कला का क्या सीन होगा? ये सब जो ये बीमारी जो आई है, जो मुश्किलें आई हैं, कला जगत में जो संकट आया है, आर्ट कल्चर का सीन क्या होगा आगे इन फ्यूचर? एक्चुअली मुझे ये एक चीज मेरी समझ में नहीं आता है। देखिए, मेरे आर्ट को इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे आज के समय में। लेकिन क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज हम कुछ भी, आप और मैं भी, अगर हमें टायर्ड होती हूँ, दिमाग से बहुत ज्यादा काम करती हूँ, तो हम रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं ना। ये तो कला है, एक कलाकार ही है, कलाकार के बिना तो कला नहीं होता ना। म्यूजिक है तो म्यूजिक तो कुछ ना कुछ तो म्यूजिक, तो एक तो वोकल होगा, तो फ्लूट होगा, वीणा होगा, वायलिन होगा, कुछ तो कलाकार ही बजता है। नहीं तो हम एक परफॉर्मेंस देखने जाते, डांस परफॉर्मेंस देखने जाते, नहीं तो एक ड्रामा थिएटर देखने जाते हो। तो हमारे जीवन में हमें जब डाउन होते हो, हमें जॉयफुल बनाना, हमें जीवन में बैलेंस करना, स्टेबल रहना, चिंत करना, सोचने के लिए ये करना, सब कला ही करते हैं ना। सो कला शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी। हेल्थ जैसे एक प्रायोरिटी सेक्टर होना ही है कला। कलाकार सबसे महत्वपूर्ण सोसाइटी है, कम्युनिटी उनका इतना अच्छा इसीलिए कि वो एक हमारी सोसाइटी के लिए एक नेसेसरी है, नेसेसिटी है। कला इज वेरी इज एन एसेंशियल टूल टू द सोसाइटी, दैट्स व्हाट आई फील। तो तो कला को आगे नहीं बढ़ाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ एक्सिस्ट ही नहीं करेगा। इट्स मैटर ऑफ एवरीथिंग। सर्वाइव करने के लिए कला तो चाहिए। एवरीथिंग इज कला, एवरीथिंग इज एन आर्ट। तो अगर कलाकार इसी के नहीं है, मार कला नहीं है, तो कुछ आप आगे नहीं जा पाओगे। ये बात सही है कि अगर ये संसार ना होता, नृत्य का, संगीत का, रंगमंच, पेंटिंग, सभी कलाएं, तो हम भारतीय परंपरा को आज तक लगातार कंटिन्यू जान नहीं सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज पूरी दुनिया में इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज। इंडिया इज नोन फॉर इट्स क्लासिकल परफॉर्मेंसेस, इतने वाइब्रेंट, इतनी एनर्जेटिक, इतनी स्पिरिचुअल।
हर चीज में स्पिरिचुअलिटी इंडिया में ही महसूस होता है ना। इंडिया की हर चीज में एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है विच मेक्स इट टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यूनिकनेस जो है, ये स्पिरिचुअल एलिमेंट जो सभी चीज में है, दैट इज व्हाट इट मेक्स इट सो डिफरेंट एंड यूनिक। सो ये तो जीवित रखना है ना। मुझे हमेशा ही लगता है कि देखिए विदेशों की जो संस्कृति है उसको हिंदुस्तान के लोगों ने उतना जाकर के सीखा नहीं, लेकिन विदेश दुनिया के अनेक देशों के लोगों ने भारतीय कलाओं में इंटरेस्ट दिखाया, उसको जीना सीखा, उसमें इन्वॉल्व हो गए, चाहे वो भक्ति हो चाहे संस्कृति हो। एब्सोल्युटली, या हाँ हाँ जी बोलिए। तो हाँ, मैं भी यही बोल रही हूँ, पूरी दुनिया से इंडिया क्यों आते, इंडिया में ही क्यों आते लोग? बिकॉज हमारी संस्कृति जो टोटली डिफरेंट है। हमारी संस्कृति क्यों डिफरेंट है? बिकॉज हमारी संस्कृति में वैरायटी है, हर सोशो कल्चरल सोसाइटी से डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आता है हर चीज में, एंड इसी सभी में स्पिरिचुअलिटी और सबड्यूड हो, लेकिन है तो सही। And this particular element, spirituality, is what makes everything so very different and unique. तो इंडिया की संस्कृति नहीं है तो इंडिया नहीं है। कल्चर खत्म तो इंडिया खत्म। इस पूरे जगत की जो एक सृष्टि की जो के सूत्र हैं और जो उसका संदर्भ है वो भारतीय परंपरा में निहित है, भारतीय परंपरा में मिलता है। तभी जी बिल्कुल, तभी इन सब का आकर्षण हमारा देश होता है, यहाँ लोग आना चाहते हैं। और हाँ, आप सोचिए पूरी दुनिया के लोग इंडिया आना चाहते हैं। हाँ, हम सोचते हैं हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना नहीं, बाकी लेकिन सभी देशों की, विदेशों की एक ही टारगेट होते, एक ही गोल होते, इंडिया आना। हम कहीं भी विदेशों में हम ट्रैवल करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो उनको इंडिया, हमें आई वांट टू कम टू इंडिया, आई वांट टू सी इंडिया, ये हमने बहुत सुना है, जहां भी जाते हैं वहीं से सुना है हमने। तो everybody's goal and dream is to come to India. So कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है, यानी हम, हमारा देश और हमारी संस्कृति इतनी ऊंची है कि पूरी दुनिया यहाँ आना चाह रहे हैं, हमारी संस्कृति को पहचानना जा रहे हैं, अपनाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये बहुत ऑनर एंड प्लेजर, थैंक यू सो मच सुनील जी, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको बहुत कष्ट में डाला, आपको से खूब हिंदी बुलवाया था। मुझे पता नहीं, मेरी हिंदी बहुत खराब है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया। पूरी बात आपने बहुत अच्छे से बताई। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं। हम ये कामना करेंगे कि बहुत जल्दी दुनिया खुल जाए और सब कुछ पहले जैसा हो। जी, थोड़ी थोड़ी करके खुलना शुरू हुआ है, बस सब खुल जाए बस। हाँ, थोड़े अभी परफॉर्मेंस इधर उधर हो रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू।